लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में अल्लाह ने ईमान वालों के लिए बेहतरीन तरीका रखा है, लेकिन यह तरीका और इस पर चलने वाले हर किस्म के लोग नहीं होते। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से, अल्लाह के रसूल के तरीक़ों से फ़ायदा वही लोग उठाते हैं, वही लोग अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलते हैं जिन लोगों के अंदर 3 किस्म की सिफ़ात मौजूद हो। पहले नंबर पर लिमन कान यरजुल्लाह, उनको अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद हो कि हमने एक दिन अपने रब से मिलना है। वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन का उनको यकीन हो कि क़यामत कायम होनी है। व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करते। यानी ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी आपके लिए और अल्लाह के रसूल का तरीक़ाकार जो था आपके लिए बेहतरीन नमूना था। अगर अल्लाह के रसूल वहाँ पर किसी अलग जगह पर बैठे रहते और आपको मैदान के अंदर लड़ने के लिए भेज देते तो चलो आपके लिए मानने की बात थी, बहाना मौजूद था कि अल्लाह के रसूल खुद नहीं है इसलिए हम भी यहाँ से भाग रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल ने खुद पत्थर पेट पर बांधा है, जब 3 दिन तक खुद कुछ नहीं खाया, आपके साथ खुद वो खुदाई करवा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से ये जायज़ नहीं था आपके लिए कि आप उस मैदान को छोड़कर वहाँ से भागे। ये मुनाफिकीन को कहा जा रहा है जो अपने आप को मुसलमान कहते थे। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हादा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। पीछे अल्लाह ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया कि जैसे ही वो गुरोहों को देखते हैं तो उनकी आंखें डर की वजह से ऐसे घूमना शुरू हो जाती जिस तरह मौत की गशी तारी हो रही हो। तो साथ अल्लाह ने इस आयत में ईमान वालों का जिक्र किया कि ईमान वाले जो है ना, जब वो लश्करों को देखते हैं ना, जब वो आजमाइशों को देखते हैं ना, जब वो देखते हैं कि हर तरफ से हम घेर लिए गए हैं, तो उस वक़्त उन्होंने क्या कहा, क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, ये वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। वसदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने जो कहा था वो सच हो गया। यानी कुरान पाक के अंदर आता है अम हसिबतुम अन तुतरकू, ठीक है, कि क्या तुम लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें पहले लोगों की तरह जिस तरह आजमाइशें आई उस तरह तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की आजमाइश नहीं आएगी। मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। यानी पहले जो आपसे लोग आए, अल्लाह ने उनको इतनी आजमाइशों में, इतनी तकलीफ़ों में मुब्तला किया कि ईमान वाले और ख़ुद अल्लाह का रसूल ये कह उठा कि अल्लाह की मदद कब आएगी, इतनी आजमाइशें। तो आप लोगों ने क्या ये समझ लिया कि आपको अल्लाह आसानियों के साथ जन्नतों में दाखिल कर देगा? तो ये जब ईमान वालों ने इन गुरोहों को देखा, इन आजमाइशों को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही है जिसका अल्लाह ने हमसे जिक्र किया था कि ये आजमाइशें आएंगी, ये मुसीबतें आएंगी। और वाक़यातन जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा था वो सच हो गया कि इतनी बड़ी आजमाइश हमारे सामने आ गई। यानी आप देखें, उनका ईमान देखें कि इतने ख़तरनाक हालात में भी कितने अच्छे जहन के साथ वो बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कहा था वो आज पूरा हो गया। आज वो आजमाइशें हमारे सामने आ गई हैं जिनका हमने मुकाबला करके अल्लाह से जन्नत लेनी है। तो ये उस वक़्त ईमान वालों की सोच थी जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र किया। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानुम व तस्लीमा, और उन गुरोहों ने, उस खौफ ने, उस जंग ने उनको खौफ के अंदर ज़्यादा नहीं किया, ईमान के अंदर ज़्यादा बढ़ाया, फरमाबरदारी के अंदर ज़्यादा बढ़ाया। तो ये आयत है जिससे पता चलता है कि ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता है, कम होता है। ये वो आयत, ये दलील है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ईमान वालों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया तो उसको पूरा कर दिया। पीछे मुनाफिकीन का जिक्र था कि जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया तो उसको पूरा नहीं किया। यहाँ अल्लाह ईमान वालों का जिक्र कर रहे हैं कि जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया तो उसको पूरा किया। देखें, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे चचा अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हीं के नाम पर इनके नाम रखा गया, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, यानी जो उनके चचा का नाम था वो इनका नाम था। तो उनके चचा ने अपने भतीजे से कहा कि मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है कि अल्लाह के रसूल के साथ में ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सका।
یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، تو اگر اللہ نے مجھے دوبارہ کبھی موقع دیا تو پھر اللہ دیکھے گا مجھے۔ تو اللہ نے پھر ان کو احد میں موقع دیا تو خوب جہاد کیا اور وہیں پر پھر شہید ہو گئے، اور ان کے جسم پر 80 زخم تھے تیروں کے، تلواروں کے، اور ان کے گھر والوں نے ان کو پہچان نہیں سکے تھے، ہاتھوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ یعنی یہ اللہ کہہ رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے نا وہ پورے کر دیے۔ فمنہم من قضا نحبہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی کیا ہے وہ نظر کہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں رہیں گے۔ تو جو صحابہ کرام چلے گئے دنیا سے، انہوں نے اپنی اس نظر کو پورا کر لیا، اپنی اس بات کو پورا کر لیا، اور کچھ ابھی باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ پورا کر کے ہی اللہ کے رستے میں چلے گئے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی بات کو کوئی تبدیل نہیں کیا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنے سخت حالات کیوں پیش کیے، میں نے اتنی آزمائشوں میں ان کو کیوں ڈالا، میں تو ان کو نکال سکتا تھا، لیکن اتنی سخت حالات اور اتنی آزمائشوں میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ اللہ دیکھے سچا کون ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین، اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، ویعذب المنافقین، اور منافقوں کو عذاب دے، ان شاء او یتوب علیہم، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پر مہربانی کرے، ان کو معاف کر دے۔ یہ نہیں کہ وہ فوت ہو کر چلے گئے تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں یا مہربانی کریں، بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے قیامت کے دن منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ رکھا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے معافی مانگیں گے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب دے دے۔ تو یہ ہے کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اگر اللہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے، او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے، جو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے۔ تو یہ اللہ نے ایک رستہ رکھا ہوا ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، رستہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑے رحم کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر، اور بہت زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں۔